का साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको कुछ शब्दों के भजन के द्वारा आपको कुछ चीज, मैं इस प्रोग्राम को, मेरे वाले को समाप्त करूंगा। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, ये काया गार से काची। ये भजन आपने सुना होगा। हर चीज में एक लॉजिक है, तो कभी भी माया का अहंकार मत करना, इस काया का अभिमान मत करना, क्योंकि ये मिट्टी से बनी हुई है ना। झोंका पवन का लग जाए, झटका हवा का लग जाए, ये काया धूल हो जाती। अगर हवा का झोंका लग जाएगा तो ये काया धूल बन जाएगी। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि जितना हमारे पास समय है, जितना हमारे पास ये मनुष्य जीवन मिला है, तो आप सभी से निवेदन है कि ज्ञान को प्राप्त करें और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल, जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो, जय। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं निवेदिता जी से मेरा निवेदन है कि निवेदिता जी जो है आज हमारे को एक नई विद्या, वैसे तो खैर नई नहीं है, ज्योतिष का एक अंग है और सब लोगों को पता है। चीन के अंदर फेंग शुई का काफी प्रचलन है और इंडिया में भी आजकल पढ़े लिखे लोगों का विशेष इस साइड में रुझान है। तो निवेदिता जी जो है वो फेंग शुई के बारे में हम लोगों को बताने जा रहे हैं। निवेदिता जी का मैं आप लोगों को परिचय करवा दूं। निवेदिता जी जो हैं वो कोलकाता से हैं और एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी लंबे समय से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और काफी विद्याओं का इन्होंने अध्ययन किया है और उनमें से ही आज की प्रेजेंटेशन जो है वो निवेदिता जी की फेंग शुई के ऊपर है। तो निवेदिता जी, स्टेज आपके हवाले, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ और उसके बाद में आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो चालू करें जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर मेरे बारे में ये बोलने का। आई एम जस्ट लर्निंग जी सर। सो नमस्ते सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। देवी आदि शक्ति, शिव शंभू, स्थान देवता और इस जूम के सत्र पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मेरे को एक बार करना पड़ेगा। आज के मैं फेंग शुई के बारे में बोलती हूँ। एक्चुअली फेंग शुई हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर लोग उसको फेंग शुई बोलते हैं। इसके बारे में लोगों को बहुत पता है, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वास्तु करते हैं, मोस्टली वास्तु करते हैं, लेकिन उसमें वो रेमेडीज फेंग शुई की देते हैं। तो फेंग शुई है क्या? जनरली देखा जाए तो फेंग शुई, फंग मीन्स वायु और शुई मीन्स वाटर। जल और वायु का जो संतुलन है, जो सामंजस्य है, उसकी हार्मनी और बैलेंस फेंग शुई है। ये एक चाइनीज साइंस है। हम यहाँ पर फेंग शुई की बात कर रहे हैं, फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो बेस्ड है फ्लाइंग स्टार स्कूल पे। जैसे हम लोगों के यहाँ पर नक्षत्र गोचर करते हैं, हमारे यहाँ नक्षत्र ग्रह सब गोचर करते हैं, ऐसे फेंग शुई में फ्लाइंग स्टार्स बोलते हैं, जिसमें जो दिशाओं के नंबर अंक दिए हैं 1 से 9 तक, वो मूव करते हैं एवरी ईयर और एक एक नंबर को 20 साल का एक पीरियड दिया जाता है। तो अभी हम जो चल रहे हैं, हम पीरियड ऑफ 8 में चल रहे हैं, जिसका एलिमेंट अर्थ है, पृथ्वी तत्व है और ये 2024 तक चलने वाला है और इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसकी वजह से ज्यादा एक्टिवेटेड है। जो फ्लाइंग स्टार स्कूल है, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बागुआ सुना है, पाकुआ भी बोलते हैं लोग उसको, ताई ची सुना है। तो ये जो फेंग शुई है, फ्लाइंग स्टार्स,
ये इन 4 प्रिंसिपल्स पे आधारित है। यिन एंड यांग, 5 एलिमेंट्स, डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस एंड लोशू स्क्वायर। हो सकता है मेरा ये सेशन आप लोगों को थोड़ा छोटा लगे। मेरा एक जनरल, एक छोटी सी जानकारी है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स फंग शुई एस्ट्रोलॉजी। तो यिन एंड यांग क्या है? हमारे जैसे भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में पुरुष और प्रकृति हैं, देवी एंड शिव, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, यही यिन एंड यांग है। इसमें मेल एनर्जीज एंड फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो जो हम लोग फ्लाइंग स्टार स्कूल जो है वो, उसका एक पार्ट यिन यांग है, उसका एक पार्ट ये 5 एलिमेंट्स हैं, वुड, अर्थ, फायर, मेटल एंड वाटर। ये पंच तत्वों का हमारे अपनी संस्कृति में भी हम पंच तत्वों को बहुत महत्व देते हैं, पर हमारी संस्कृति में हम उसको ईथर या आकाश तत्व बोल देते हैं, लेकिन फंग शुई में हम उसको मेटल ऐड करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स का जो एलिमेंटल बैलेंस है वो भी फ्लाइंग स्टार स्कूल का एक पार्ट है। इंडिविजुअली सब लोग इंडिविजुअली एक एक उसके एलिमेंट को ले, उसके एक एक भाग को लेके चलते हैं। जब रेमेडीज दे रहे हैं तो एलिमेंटल बैलेंस करने के लिए रेमेडीज लगाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मिलके फंग शुई फ्लाइंग स्टार स्कूल को इस्टेब्लिश करती हैं, जो अपने आप में बहुत गूढ़, बहुत विस्तृत है। ये 5 एलिमेंट्स का एक बैलेंसिंग साइकिल होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है और एक कंस्ट्रक्टिव होता है, जो प्रोडक्टिव साइकिल होता है। हम अपनी संस्कृति में देखें तो हमारी संस्कृति में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो उत्पत्ति, संरक्षणा और विनाश के को दिखाते हैं। तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी जो आती है फंग शुई की, वो उन्हीं पंच तत्वों पर आधारित है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये ज्यादा टेक्निकल लगे, लेकिन धीरे धीरे आई एम श्योर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। देन कम्स द डायरेक्शन। जैसे हम लोग अपने अष्ट दिशाओं को बहुत, अष्ट दिक्पालों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसमें भी 8 डायरेक्शंस को महत्व दिया जाता है, जिसको बागुआ बोला जाता है। बागुआ मीन्स 8 एरियाज। ये 8 एरियाज होते हैं हमारे करियर से रिलेटेड, हमारे चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मनी सेक्टर, देन रिलेशनशिप, हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया है और उसका एक स्पेसिफिक यूज होता है। देन कम्स द बागुआ, दिस लोशू स्क्वायर। आई एम श्योर हमारे सत्र में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जो लोशू को यूज करते हैं फॉर न्यूमरोलॉजी, फॉर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। तो ये बहुत डीप है लोशू स्क्वायर, जिसमें किसी भी डायरेक्शन से जब हम ऐड करते हैं तो उसका एडिशन, जो उसका रिजल्ट आता है वो 15 ही आता है। और 15 इज हमारे जो जैसे हम अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, देन पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिन का जो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी हिसाब से ये ल्यूनर साइकिल को गवर्न करता है। अब यहाँ पर फंग शुई की बात करने का ये मतलब है कि फंग शुई में हर साल फ्लाइंग स्टार्स चेंज होते हैं। तो 2021 जो हमारा ये ईयर चल रहा है, ये ईयर ऑफ ऑक्स है। जैसे साइन ऑफ जोडियक होते हैं, 12 राशियां होती हैं, वो 12 राशियों की तरह ही फंग शुई एस्ट्रोलॉजी में 12 एनिमल साइंस होते हैं, जिनको जो एक एक एनिमल एक एक साल का प्रतिनिधित्व करता है। तो 2021 ऑक्स, जो बैल जिसे बोलते हैं, उसका ईयर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 4 या 5 नेगेटिव एरियाज होते हैं और 4 और 5 पॉजिटिव एरियाज होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव एरियाज को हम एलिमेंटल बैलेंस करते हैं। वो ना भी करें तो कम से कम एटलीस्ट वी नो कि नेगेटिव एरियाज कौन से हैं। वो नेगेटिव एरियाज का अगर हम ध्यान रखते हैं अपने घरों में, उन जो डायरेक्शन है जो नेगेटिव एरिया में आ रहे हैं इस साल के लिए, एवरी ईयर इट चेंजेस, तो उन एरियाज को अगर हम रिनोवेशन ना करें, उनको हम शांत छोड़ें, तो बहुत हद तक हमको
हेल्थ रिलेटेड, हमको थेफ्ट रिलेटेड, ये सब चीज़ों का सामना करने में सहायता मिलती है, क्योंकि हम उन जो जोन्स हैं उनको क्वाइट छोड़ देते हैं। जो पॉजिटिव एरियाज हैं वहां पर हम एलिमेंटल बैलेंस करते हैं। सपोज नॉर्थ अगर पॉजिटिव एरिया है और नॉर्थ में हमने लास्ट ईयर फॉर फ्लाइंग स्टार्स के हिसाब से अगर कैंडल इंट्रोड्यूस की थी, तो अब इस ईयर में हम वहां से कैंडल हटा लेंगे, क्योंकि वहां पर एलिमेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से जो नेगेटिव एरियाज होते हैं वहां पे हम लोग रेमेडीज अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ फंग शुई रेमेडीज के बारे में सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, और एक दूसरे की देखा देखी कई बार उन लोग खरीद भी लेते हैं, लगा भी लेते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मत करिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। हर घर की एक एनर्जी होती है और एवरी ईयर ये पोजीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग स्टार्स। और ये जो फ्लाइंग स्टार्स हैं ये जब मूव करते हैं तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के जो 12 जोडियक्स हैं, जो 12 एनिमल्स हैं, किसी किसी सेक्टर में कोई एनिमल प्रभावकारी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, कहीं वो उसकी एनर्जीज क्षीण हो जाती हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। तो हम लोग जब एक घर में रहते हैं तो हम लोगों का 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, हम लोगों के जो एनिमल जोडियक है, हम लोगों का एनिमल साइन कैन बी डिफरेंट। अगर हम एक जनरल वे में अपने घर को हमने एनर्जाइज कर लिया है और उसको बैलेंस कर लिया है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव और पॉजिटिव जोन, दैट इज ओके। लेकिन कोई कोई एनिमल, इस पर्टिकुलर में कोई एनिमल वीक होगा, कोई एनिमल स्ट्रांग होगा, तो वो हम पर्सनलाइज रूप में उसको करते हैं। और जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा फंग शुई रेमेडीज की तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्योर्स होती हैं, एनहेंसर्स मिलते हैं, दैट इज अ वेरी इलेबोरेट टॉपिक। लेकिन 2021 में अगर हम इस हिसाब से देखें तो नॉर्थ के डायरेक्शन और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन नेगेटिव एरियाज हैं, जो हमारे हेल्थ को और हमारे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं। वहां पर वी नीड टू अप्लाई सॉल्ट वाटर रेमेडी। अब सॉल्ट वाटर रेमेडी क्या है? सॉल्ट वाटर रेमेडी एक आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं, मैं बता भी देती हूँ। हम लोग एक ग्लास में सॉल्ट रखते हैं, रॉक सॉल्ट रखते हैं, और उसके ऊपर 6 आइचिंग कॉइन्स रख के और पानी करके रख देते हैं जो नेगेटिव एरियाज हैं। लाइक जैसे 2021 के लिए साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ आर द नेगेटिव एरियाज, और पूरा साल उसको वहीं रहने देते हैं, हिलाते भी नहीं हैं। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप लोग नेट पे देखिएगा कितना सुंदर उसकी फॉर्म हो जाती है, और उस एरिया की नेगेटिविटी वो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द प्राइम क्योर ऑफ फंग शुई रेमेडी। फंग शुई का जो फ्लाइंग स्टार रेमेडीज की है, क्योंकि बहुत सारे एनहेंसर्स होते हैं, बहुत सारे क्योर्स होते हैं, लोग नहीं भी खरीदते हैं या खरीदना नहीं भी चाहते हैं, ठीक है, मत अप्लाई करिए, लेकिन कम से कम सॉल्ट वाटर क्योर, सॉल्ट वाटर रेमेडी जरूर रख लीजिए। फंग शुई में जैसे हम लोग देखते हैं, मेरा यहाँ पर आज बोलने का ये मतलब था, जनरलाइज आपने देख लिया, एक टॉर्टॉइज रखना है तो टॉर्टॉइज हमें नॉर्थ से रखना है, वो इट शुड लुक इनसाइड द हाउस, ठीक है, इट्स ओके, वो सब ठीक है। लेकिन हमें जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें पर्सनलाइज कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा 3 R's को याद रखिए, रिपेयर, रिप्लेस एंड रिमूव। कोई भी आपका गैजेट, कोई भी आपकी सामान, फर्नीचर, पीस ऑफ फर्नीचर, कुछ भी वो टूट गया है तो पहले रिप्लेस कर, उसको रिपेयर कराइए, रिप्लेस कर दीजिए। नहीं तो आपको डी क्लटर करना है, क्लटर घर में नहीं रखना है कि टूटा हुआ है पर इमोशनल कनेक्ट है इसलिए हम इसे चलाते जाएंगे। जस्ट रिमूव इट, ट्राई टू डू दिस। एंड हम लोग इसमें बोलते हैं कि एवरी मंथ वी शुड डू अ 75 नंबर रेमेडी। वो 75 नंबर रेमेडी क्या है? चीजों को 75 चीजों को हिलाना। अब 75 चीजों को हिलाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा एक मेरा टिप है, कुछ भी नहीं है, आपकी टेबल है, आपके डाइनिंग टेबल भी है, थोड़ा सा उसको मूव कर दीजिए। जब आप थोड़ा सा उसको दायां या बायां मूव करते हैं
तो वो दायां या बायां मूव करने से वो टेबल भी मूव हो गई है, उसके साथ 6 या 4 जो भी चेयर्स हैं वो भी मूव हो रही हैं, या किसी के 10 भी हैं वो भी मूव हो रही हैं। इन दिस वे आप 75 जब थोड़ा सा भी चीजों को प्लेस चेंज करते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वहां की शिफ्ट हो जाती है। फंग शुई इज बैलेंसिंग वाटर एंड विंड, मतलब जो एनर्जीज हैं उसके फ्लो को हार्मोनाइज करना है और फ्री फ्लो रखना है। एंड हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेन डोर, बेडरूम और किचन, ये 3 चीजों में हमारे बहुत ज्यादा अटेंशन रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन डोर इज आवर कनेक्ट, बाहरी वर्ल्ड से हमारे आंतरिक जो हमारे घर की व्यवस्था है उसके साथ वो कनेक्ट है। तो मेन डोर का बहुत ध्यान रखिए, उसके आसपास कोई क्लटर ना हो। कई बार जूते उतार देते हैं, बाहर उतारते हैं या घर में उतारते हैं तो वो बिखरे रहते हैं। ट्राई टू जस्ट ऑर्गेनाइज इट, मोस्टली होता है पर फिर भी वी नीड टू बी माइंडफुल। देन कम्स किचन। किचन शुड बी वेल स्टॉक्ड, सब चीजें उसमें व्यवस्थित भी होनी चाहिए और पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि किचन इज आवर क्रिएटिविटी एरिया। क्रिएटिविटी डजंट मीन ओनली कुकिंग, क्रिएटिविटी हमारे जो भी हमारे विचार हैं वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, हमारे बच्चे हैं वो भी क्रिएटिव हैं, वो जितनी भी चीजों का हम सृजन करते हैं वो सब किचन से जुड़ी होती हैं। एंड देन कम्स द बेडरूम। बेडरूम वो कम्युनिकेशन है, हम खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, खुद से कैसे हमारा वार्तालाप है, अपने बारे में हमारा आउटर और इनर कितना कनेक्टेड है, और हम कितने शांत हैं, उस हिसाब से हम दूसरों से किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम इन चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मेरा पर्पस था कि हम मोबाइल को फेंग शुई के हिसाब से कैसे एनर्जाइज करें। सभी के हाथ में मोबाइल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट फॉर कम्युनिकेशन। और पहले ये सिर्फ सुनने के काम आता था, अभी तो सुनना देखना सभी कुछ होता है। अभी पेंडेमिक टाइम में तो मोबाइल इज अ मस्ट, मतलब वो तो कि हर एक के पास है, बच्चे के पास, बड़े के पास, सबके पास है। तो हम उसको थोड़ा सा मोबाइल से रिलेटेड मेरी कुछ फेंग शुई रिलेटेड जानकारियां हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को वो थोड़ा अच्छी लगेगी। पार्डन? फेंग शुई। फेंग शुई, यस, फेंग शुई जी। तो मोबाइल में जो हम लोग कई बार नंबर लॉक कोड रखते हैं, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा जो नंबर आता है, डेस्टिनी नंबर आता है, वो होना चाहिए। अब उसमें लाइक अगर मेरे को 6 रखना है तो मैं 1166 भी रख सकती हूँ, इट इज अप टू यू। लेकिन जिसका डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है उसको 5 रखना है, उसको 8 नहीं रखना है। इट इज सैटर्न को हम जनरली नहीं रखते हैं लॉक कोड नंबर। कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल को हम एकदम बस ठीक है, हमारे हाथ में मोबाइल जरूर होना चाहिए, पर हम उसकी केयर उतनी नहीं लेते हैं। तो उसका जो तार है वो कहीं पे भी टैंगल्ड नहीं होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो तारों की उलझन है वो हमारे मस्तिष्क में हमारे विचारों की उलझन को दिखाती है। जितने हमारे तार, हमारे अव्यवस्थित गैजेट्स होंगे, उतना ही हमारे मन में अव्यवस्था और उलझने होंगी। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो कीप इट चार्ज, क्योंकि वो पावर बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके फोन को। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, खत्म करो। जो सपोर्ट कर रहा है वो उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया है। तो जो चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, कीप देम चार्ज्ड। अब मोबाइल को मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डीक्लटर करते जाते हैं, क्योंकि वो फोन की मेमोरी आपकी बहुत उसमें भर जाती है। पर जितना भी आप कर सकें उसको डीक्लटर करके रखिए। फोन को कभी भी पानी के पास चार्ज मत करिए, फोन को, उसके चार्जर को पानी के पास मत रखिए, क्योंकि वो एलिमेंटल डिसबैलेंस क्रिएट करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। किचन वगैरह से थोड़ा दूर रखिए, माइक्रोवेव, किचन, फ्रिज, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये फायर एलिमेंट्स हैं, इससे
मोबाइल को दूर रखना चाहिए। कई लोगों के फोन का जो टेम्पर ग्लास है वो क्रैक्ड रहता है, उसको चेंज कर लीजिए। जब आप ही अपने गैजेट को पूरी तरह से क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो वो जो बाहर की दुनिया है वो आपको क्या दिखेगी। जस्ट ट्राई टू रिमूव इट। मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो कभी भी माउंटेन नहीं होना चाहिए। मोबाइल आप सामने रखते हैं, माउंटेन शुड एवरी टाइम बी एट द बैक ऑफ यू। हम लोगों के बैक में माउंटेन होना चाहिए, वो हमको सपोर्ट करता है, वो हमको स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, लेकिन आगे मोबाइल का वॉलपेपर नहीं हमें माउंटेन रखना चाहिए। प्लीज कोई भी पिक्चर्स हो, मल्टी कलर्ड फ्लावर्स, वो सब रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं। गॉड एंड गॉडेसेस की जो वॉलपेपर है वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम रखिए, क्योंकि मोबाइल को हम ऑन ऑफ वॉशरूम्स में भी लेके जाते हैं, कैसे हाथ भी लगते हैं, तो ठीक है वो हमारी डेटीज हैं तो वी नीड टू रेस्पेक्ट देम, और उनको आप रखते भी हैं तो जस्ट ट्राई टू बी थोड़ा सा स्क्रीन सेवर की तरह रख लीजिए, या मत भी रखिए, ठीक है, वो आपकी पर्सनल फेथ है, दैट्स ओके, बट आई विल सजेस्ट कि मत रखिए या लिमिटेड रखिए। कोशिश करिए कि मोबाइल का वॉलपेपर रेड और ब्लू कलर का हो, क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्शन और कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्प्रूव करता है। आपके घर के फैमिली मेंबर्स के फोटोज, आजकल जो ये एनर्जी सर्कल्स चल रहे हैं आपसे वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, उनको आप एज वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर रख सकते हैं। देन रिंगटोन शुड नॉट बी भजन और स्टेप, वो फिर अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट कोशिश करिए कि मत रखिए। प्लीजिंग साउंड रखिए, प्लीजिंग रिंगटोन्स रखिए। आई होप आप लोगों को मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से मैसेज आपका कन्वे हो रहा है। थैंक यू सर। जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है। जब हमको अपने बिजनेस टॉक्स करनी चाहिए तो हमें राइट ईयर पे मोबाइल रखने की बात करनी चाहिए, क्योंकि तब हमारा लॉजिकल माइंड उस वक्त ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और जब हम अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनके साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ है, हम रिलैक्स होते हैं बात करने में, उनके साथ जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट ईयर पर हमें रख के बात करनी चाहिए। हमारा जो मोबाइल की जो डिजिटल स्पेस है, बेसिकली उसको हमें अपनी स्पेस के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज मेरे को रतन सर ने ये मौका दिया है और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ, वो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने कई लोगों के मोबाइल्स देखे हैं जिनके एप्स बहुत रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। तो आज जो हम लोगों का बोलने का मतलब है वो मेनली है कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपने एप्स को किस तरह से प्लेस करें, जो हमको लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमको मैक्सिमम मिल सके, और कम से कम उनको हम उनके एलिमेंट के हिसाब से और उनके डायरेक्शन के हिसाब से प्लेस कर पाए। सो दिस इज, जैसे हम बोलते हैं लोशु ग्रिड हो गया। लोशु ग्रिड में आप लोगों को भी पता होगा 1 से 9 तक के नंबर होते हैं। आप लोग चाहें तो इस तरह से एक ग्रिड या ग्राफ बना भी लीजिए। उसमें अब नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है कि मैं आपको मेनली बताऊंगी कि मेनली कहाँ कहाँ कौन सा ऐप होना चाहिए। अब आप वैसे रखें कि नहीं रखें, दैट इज अप टू यू, एंड दिस इज प्योरली फeng shui, दिस इज नॉट वास्तु, क्योंकि हम लोग वास्तु के हिसाब से भी अपने मोबाइल स्क्रीन को एनर्जाइज करते हैं, बट नाउ टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट feng shui only, feng shui only। जो हमारे मनी रिलेटेड एप्स होते हैं उनको हमको स्क्रीन में, अगर ये स्क्रीन देखें तो ये कॉर्नर में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में हमें मनी रिलेटेड अपने एप्स रखने चाहिए। देन कम्स द प्ले स्टोर। फेम एरिया जो होता है हमारा पाकुआ का, हमारा बागुआ का, लोशु ग्रिड का, उसमें हमें अपनी फाइल्स रखनी चाहिए, अपनी वर्क रिलेटेड फाइल्स, क्योंकि हमारा काम हमें लोगों तक पहुंचाएगा, और लोगों के जो लोगों तक हमारा काम पहुंचेगा तभी हमको नाम मिलेगा, तभी लोग हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी कुछ फाइल्स होती हैं जो ड्राइव वगैरह में आप रखते हैं उसको प्लेस कर सकते हैं।
और रिलेशनशिप एरिया में आप अपने कॉन्टेक्ट्स रखिए, क्योंकि आपके जो मोबाइल एक कम्युनिकेशन का गैजेट है जहां पर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट्स आपके रिलेशनशिप एरिया में आ गए। सेटिंग्स भी उसी जगह आता है, उसी के आसपास आ जाएगा, क्योंकि वो सेटिंग्स हमारे मोबाइल को वर्क करने में अकॉर्डिंग टू आवर विश हेल्प करता है। क्रिएटिविटी सेक्टर में हम चिल्ड्रन रख देते हैं। चिल्ड्रन क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन सेक्टर में हम स्किल रिलेटेड एप्स रख सकते हैं। जो आपकी स्किल है, जिसकी वजह से आप लोग पहचाने जाते हैं, उन एप्स को हम स्किल एरिया में रखते हैं, क्रिएटिविटी में रखते हैं। एंड ये राइट बॉटम एरिया में हम मेंटोर, जो हमारा मेंटोर एंड नेटवर्किंग एरिया है, उसमें हम ग्रेटिट्यूड रिलेटेड अपने कोई एप्स रख सकते हैं। और उसी के पास हम व्हाट्सएप या जिन चीज़ों के थ्रू हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन माध्यम से, जिन ऐप से हम जुड़े हुए हैं, वो रखें, क्योंकि वो हमें हमारी नेटवर्किंग को सपोर्ट कर रही हैं, लोगों तक हमें पहुंचाने में सपोर्ट कर रही हैं। तो ये हमारा एक नेटवर्किंग का फील्ड हो गया। उसके बाद जहां पर हमारा करियर आता है, नंबर 1 जहां आता है आपका लोशो ग्रिड में, वो हमारा करियर है। कई बार हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे करियर क्या हुआ? वहां पे अभी करियर नहीं है, पर वो उनकी फाउंडेशन तो है, वो उनको स्थायित्व तो दे रहा है, स्टेबिलिटी तो दे रहा है। वहां पर उनके वर्क रिलेटेड कुछ चीज रखिए। और अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं या कुछ भी है, तो अपना जो प्रोफेशन रिलेटेड आपका ऐप है, वो आप करियर एरिया में रखिए, करियर एरिया में रखिए, और उसके राइट में भी रख सकते हैं। जो फेसबुक वगैरह है, ये बहुत, इसमें मोस्टली आप फाइल सेव नहीं करते हैं, जस्ट स्क्रॉल करते हैं, तो उसको अपने करियर से लेफ्ट में रखिए। देन लेफ्ट बॉटम एरिया में आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई भी एप्स भी रख सकते हैं, या क्लॉक भी रख सकते हैं। क्लॉक रखने से वहां पर उस चीज को मूवमेंट मिलेगा, किस चीज में आप फोकस कर रहे हैं, वो उस चीज को गति मिलेगी। यूट्यूब, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हैं और उसके बाद यूज करके बंद कर देते हैं। फैमिली एरिया में यू कैन कीप योर फोटोज, आपकी जो गैलरी है वो रख सकते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों को चाहेंगे, जो आपके दिल के करीब होंगे, दे बिकम योर फैमिली, दे मे बी योर फ्रेंड्स, लेकिन वो आपकी फैमिली हैं, जिनके फोटोज आप अपने पास रखना चाहेंगे। फोन बुक, फोन जो है उसको हम मनी वाले ही सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि वो हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए और मनी जनरेट करने के लिए। जहां तक हो सकता है मोबाइल स्क्रीन का जो सेंटर है उसको लाइट रखिए। जैसे हमारे यहाँ भी फुंगशुई में इसे ताइची बोलते हैं या यिन यांग भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्म स्थान को भी हम लाइट रखते हैं। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे अभी हमने मोबाइल स्क्रीन को किया है, अपने ऐप्स को हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग अपनी ऑफिस टेबल, क्यूबिकल्स टेबल्स को, मोबाइल्स को, लैपटॉप, बिजनेस कार्ड्स को और वेबसाइट्स को भी हम लोग उस हिसाब से एक्टिवेट करते हैं। तो उसमें हमें लेकिन जो भी कराना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पर्सनल हुआ नंबर, और उनके प्रोफेशन के हिसाब से हम लोग एक्टिवेट करते हैं। सो माय सजेशन टू यू इज टू यूज योर मोबाइल एज अ स्पिरिचुअल गैजेट। मतलब हम कितनी चीज़ों को एकदम बाईपास कर देते हैं, पर ये तो देखें कि ये मोबाइल ही है जो हमको दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी नाइस निवेदिता मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, नया सब्जेक्ट, नई चीज, अच्छा लगा और आशा है सभी लोगों को पसंद आया होगा, नॉट फॉर ओनली मी। मुझे तो रियल में बहुत अच्छा लगा। आपको शायद पता नहीं निवेदिता जी कि ये जो वर्कशॉप है ना, ये मोबाइल में अपने ऐप करने का ये टाइप का छोटा सा जो वर्कशॉप है, वो 1-1.5 घंटे का वर्कशॉप का से लोग लाखों रुपए महीने का कमाते हैं।
जो लोग जो है इससे लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, ऐसे वर्कशॉप करते हैं, 1000 800 रुपए की छोटी छोटी वर्कशॉप करते हैं, और एक ही वर्कशॉप के अंदर ये मान के चलो कि 100 लोग, 150 लोग जुड़ जाते हैं, और वैसे करते रहते हैं। और आपने यहाँ फ्री में ज्ञान दिया, और वो भी इतना अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल सर, इतनी बड़ी फैमिली मिली है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को, थैंक यू। वेदिका जी को हार्दिक धन्यवाद बोलूंगी। आज मोबाइल में क्योंकि लोगों के वाकई बहुत क्लटर होता है, आपने जिस तरह से ऑर्गेनाइज करने को बोला है वो बहुत अच्छा आइडिया है। फर्नीचर का भी जो बताया था मैम आपने, वो काफी अच्छा बताया था। और मुझे लगता है इसी तरह से घर में जो लेडीज अपना गोल्ड वगैरह भी डंप करके रख देते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनको मूव करना चाहिए या उनको क्लीन करना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए, वो भी कुछ होना चाहिए इसमें। तो आपके पास टाइम कम था क्योंकि ये टिप भी आप ही से ली हुई थी, वाली जो आप ही से बात हुई थी। तो काफी अच्छा आपने आज जानकारी दी, बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छा समझाया। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अभी जो मार्केट में जो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं फेंग शुई वाले, ये कैसे इंश्योर करें कि करेक्ट है? क्योंकि ये जो पकवा मिरर वगैरह जो मिलता है उसमें डायरेक्शन करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे इंश्योर करें जिनको नॉलेज नहीं है रोशो ग्रिड वगैरह? ऑथेंटिक साइट से आप लेंगे तो वहां पे ठीक ही मिलेगा, लेकिन हाँ अगर वो मतलब रोड साइड जो भी होता है, हर जगह आजकल हर ये फंक्शन सामान आर्टिकल्स मिलते हैं। रोड साइड तो नहीं, बट दिल्ली में जैसे कुछ कुछ होलसेल मार्केट्स होती हैं जो डील इसी में ही करते हैं, बट वो बल्क में आता है, तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट हो सकता है, तो वो कैसे? जनरली वी डू स्कैन, हम थोड़ा इसको स्कैन कर लेते हैं। मतलब अपनी इंट्यूशन को हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं, बट मोरलेस वो ठीक होते हैं। पर वही अल्टीमेटली वही बात है कि जैसे हम लोग फंक्शन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम ब्रांडेड चीज यूज कर रहे हैं तो हम ब्रांडेड ही करें, उसकी फर्स्ट कॉपी नहीं करें, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर। तो वही मैं बोलूंगी कि जो ट्रस्टेड शॉप्स हों और ट्रस्टेड साइट्स हों वहां से ही। जी थैंक यू बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन मेरा भी है मैम जी। हाँ सर, जैसे आपने आज बताया इतने अच्छे तरीके से, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। तारा मैम, रतन सर ने बहुत अच्छे से आपका धन्यवाद किया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम जैसे आपने बताया कि हम लेफ्ट से सुनते हैं, राइट से बिजनेस जब अपनी फैमिली से बात करते हैं, उसके अलावा जब हम ईयरफोन यूज करते हैं उसका क्या इफेक्ट है? वो तो हम दोनों कानों में लगाते हैं। हाँ, ईयरफोन तो फिर मैम दोनों ही वो करता है, लेकिन फिर वही है ना, लेफ्ट में देते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और लेफ्ट राइट में देते हैं लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। लेकिन ईयर प्लग्स के साथ तो हमारा दोनों ही यूज होता है। ईयरफोन के साथ ये अप्लाई नहीं करेगा, बट व्हेनेवर वी आर होल्डिंग इट इन आवर हैंड, उस वक्त हम लॉजिकल माइंड हमें यूज करना है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज करना है, इसके लिए है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईयर प्लग्स के साथ वो काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे ये वर्कशॉप चल रही है, सेमिनार है एक, हम अटेंड कर रहे हैं आपको, तो इसको हम किस तरीके से लें? इसको स्पीकर्स पे लगा रखते हैं सभी लैपटॉप, तो इसका क्या इफेक्ट्स आएगा? इसको किस तरह कंसीडर करें हम, बिजनेस से या मतलब किस चीज से? मतलब जो ये वर्कशॉप हो रही है हम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन तो एकदम सेम ही है जो पहले क्वेश्चन से था, तो जी इसके क्या जी, हाँ, तो इसको हम किस पे कंसीडर करते हैं कि जे हम बिजनेस से डील कर रहे हैं या दूसरे? ये एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म बनाया है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, पर आप यहाँ पर देखें तो सब चीजें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। मतलब जो हायर नॉलेज है, हायर डिविनिटी से रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, वो अल्टीमेटली वही बात है, जैसे हम लोगों में बोलते हैं ना कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप ये सोचें कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा या पैसा नहीं लूंगा, तो वो नहीं है। हम जितना स्पिरिचुअलिटी में डीपर जाएंगे उतने हमें मटेरियल गेन्स होंगे, ये यही बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे सर की कोशिश है और सर की टीम की ये कोशिश है कि हम कुछ लोगों को जो मीडियोकर हैं, अपने इंडिविजुअली खड़े हैं, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले
तो ठीक है, कॉमर्शियलाइज भी अगर उसमें किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको प्योर कॉमर्शियल इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए वी नीड नॉट टू पे टू सर, और हमने पे आज तक कभी किया भी नहीं है। प्रमोट तो सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। जी जी जी, आई होप मैं थैंक यू आपको मैम, रिस्पॉन्ड कर पाई। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को रखा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार मैडम। जी नमस्ते जी। नमस्कार मैडम, आर यू लिसनिंग? या आई एम यस लिसनिंग। अनिल जी, हाँ, बोलिए। ठीक है। धन्यवाद, आपने काफी अच्छा बताया बिगिनर्स के लिए। मैं डॉक्टर अनिल हूँ, गाजियाबाद से। मेरा एक सवाल ये है कि जो हम वास्तु में रेमेडीज करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ में हमने ब्लू लाइट जलाई अपने घर के अंदर या बाहर, जी उसका असर हमारे घर तक ही रहेगा। क्या जो फेंग शुई की रेमेडीज हैं वो पड़ोसियों को भी फायदा करती हैं? नहीं, पड़ोसियों को नहीं करेगी, क्योंकि आप एक अपना, जब आप रेमेडीज अप्लाई कर रहे हैं तो अपने घर के अंदर कर रहे हैं, और वही बात है, अल्टीमेटली वही बात हो गई कि जब आप रेमेडी अप्लाई करें तो आप बागुआ अप्लाई करें अपने घर के फ्लोर मैट पे, तब आप रेमेडी अप्लाई करें। सिर्फ किसी ने रखा है इसलिए रेमेडी नहीं अप्लाई करना है। दैट इज योर इनसाइड स्पेस, जो आपके घर की स्पेस है वो है आपका नहीं जो। जी नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा जो मेन गेट है वो गलत डायरेक्शन में है और मेरे पड़ोसियों के भी गेट सब उसी डायरेक्शन में गलत, ठीक है। अगर मैंने पाकुआ मिरर अपने गेट पे लगा लिया है तो क्या मेरे पड़ोसी को भी उसका फायदा होगा? मुझे किसी ने ऐसा बताया है कि दैट विल वर्क विद इन 15 मीटर्स। वो डिपेंड करता है, अगर आपकी फेथ है तो उस बागुआ मिरर पे तो आपके लिए वर्क करेगा, अगर उनकी फेथ है तो भी वर्क करेगा, उनकी फेथ नहीं है तो उनके लिए वो नेगेटिव वर्क नहीं करेगा। मैडम, चाहे वो उसे ना लगाएं हाँ, तब भी नहीं करेगा। लगाएं तो उनके लिए वो नेगेटिव वर्क करेगा, अगर उनको फेथ नहीं है। अच्छा। बिकॉज ये सिंबॉलिक है, ये जितनी भी फंक्शनल रेमेडीज हैं दे ऑल आर सिंबॉलिक, बिकॉज व्हेन वी सी वी बिकम माइंडफुल। सीइंग इज बिलीविंग वाली चीज है। लेकिन अच्छा। हाँ, बागवा मिरर बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग उसकी एनर्जीज होती हैं। मैंने ही अपनी प्रैक्टिस में देखा है इतने सालों में कि मैं जनरली बागवा मिरर किसी को नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर वो ठीक अलाइनमेंट में नहीं लगेगा तो वो आपको भी हार्म करेगा। मैम, और वैसे भी दो घर जो हैं उनकी डायरेक्शन उसी कंडीशन में सेम होगी, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन तभी होगी जब वो फ्लोर्स में सेम हो, ऊपर नीचे हो। लेकिन हाँ मैडम, सेम फ्लैट, फ्लोर में हाँ एग्जैक्ट फ्लैट डायरेक्शन सिस्टम नहीं में हो हो सकती सकते हैं दो ना, घरों की। फ्लैट सिस्टम में तो हो सकते हैं। नहीं, एक आपका जो भी एंट्रेंस है, सेम एंट्रेंस दूसरे घर की कैसे हो सकती है? आपके ऊपर या नीचे में तो सेम हो सकता है, ऊपर लेकिन नीचे भी तारा जी, मैं आपको ये बताती हूँ, ऊपर नीचे भी, फ्लोर्स के ऊपर भी बहुत एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, लोअर एनर्जीज में जो ये जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वो ज्यादा होता है, अपर स्टोरीज में कम होता है। तो अगर हम स्टीरियोटाइप एक लेके चलेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, इट विल हार्म। और यही मैं इनको यही बोलना चाह रही थी, इन्होंने बोला सेम फ्लोर पे मतलब सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। मेरे जो घर की एंट्री है वो एग्जैक्टली सेम मेरे फ्लोर पे नहीं होगी। नहीं मैडम, मेरा कहना ये है, जैसे मेरा मकान प्लॉट में बना हुआ है जी, और मेरे बगल वाला भी प्लॉट है, तो जी, एक सीरीज में बने हुए हैं, एक ही लाइन में। मान लो वो उनका सबका गेट जो है साउथ वेस्ट में है, हाँ जी, और मान लो मैंने पाकुआ मिरर लगा रखा है, हम्म, तो क्या वो उन्हें भी बेनिफिट जी, करेगा जो मेरे जी, उनको भी नेबर? करेगा,